ये भुंजा पार्टी 3.5 लोग मिलकर माननीय मुख्यमंत्री जी को चला रहे हैं। शायद मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं होगा कि दलित के साथ क्या हो रहा, पिछड़ा के साथ क्या हो रहा, अत्यंत पिछड़ा के साथ क्या हो रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी को गफलत में डाल के ये लोग सत्ता के मलाई खा रहे हैं। भरे सदन में बोला था कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, भुगते भुगते तुम लोगों का समय खत्म हो गया, अगर यही भगवान भगवान करते तो स्वर्ग मिल जाता। तो उस समय जो भगवान बाबा साहेब को अपमानित किया गया, उस समय क्या बीजेपी के मुंह में लगाम लग गया था उनके विरोध में बोलने का? हम लोग जनता के ताकत से लड़ाई लड़ते हैं। हमारा ताकत जनता की ताकत है, जनता सर्वोपरि है। और 25 के चुनाव में हम लोग जनता मालिक के जनार्दन में जाएंगे और फैसला जनता मालिक को करना है। इस बार बिहार में आम आवाम, दलित, महादलित, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, अल्पसंख्यक, स्ववर्णों ने ठाना है युवा नेता बाबू तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना। जो लोग खाते खाते मर रहा है उस लोग को खाना चाहिए, कि जो लोग खाने के लिए मर रहा है उस लोग को खाना चाहिए। आरजेडी की बिहार की राजधानी पटना में एक बड़ी बैठक हुई है और अति पिछड़े समाज से उन्होंने अपना अध्यक्ष बनाया है। लेकिन सोचिए, बिहार की राजनीति सामाजिक न्याय की धरती है, जगदेव बाबू की धरती है। लालू प्रसाद यादव पर एक बाबा साहब की मूर्ति का अपमान का भी आरोप लग रहा है। बीजेपी यहाँ सामाजिक न्याय का दम भर रही है। उसी बीच एक बड़ा खेल हुआ है। एक महिला आयोग बना है, उसका जो अध्यक्ष है वो भी मिश्रा जी को बनाया गया है, अप्सरा मिश्रा। सवर्ण आयोग का गठन हुआ है। उसके बाद इससे आगे बढ़कर एक संजय झा जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं नीतीश जी की पार्टी के, उनकी दोनों बेटी काउंसिल ये बनाई गई है सुप्रीम कोर्ट में। तो क्या नीतीश कुमार जो दलित पिछड़ों के नाम पर सत्ता में हैं, क्या वो मुखौटा बन गए हैं? क्या उनकी मानसिक स्थिति का फ़ायदा उठाया जा रहा है? क्या ये सारे फैसले आरएसएस ले रहे हैं? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आरजेडी ने ये बड़ा आरोप लगाया। मेरे साथ शोषित वंचित समाज में सबसे निचले तबके से जिनको रख दिया गया था जाति की व्यवस्था के नाम पर, वर्ण की व्यवस्था के नाम पर, बाबा साहब के संविधान और लोकतंत्र ने उनको विधानसभा में विधायक बनाया। रामवृक्ष सदा जी हैं जो लगातार शोषित वंचितों की एक मुखर आवाज़ हैं और अब तेजस्वी यादव के राइट साइड में बैठते हैं। क्या ये जो महिला आयोग बना उसकी भी अध्यक्ष जो हैं वो मिश्रा जी, एससी आयोग के अध्यक्ष आप लोगों ने आरोप लगाया कि दामाद हैं, संजय झा की बेटी। तो क्या नीतीश जी पर जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि वो पिछड़ों के नाम पर अब बस ठग रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने अभी जो सवाल किया उसका हम लोगों के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए थे। और माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के इर्द गिर्द 3-4 लोग जो हैं बाएं बैठते हैं, दाएं बैठते हैं, पीछे खड़ा रहते हैं। यह लोग सत्ता और शासन चला रहे हैं, जिसको भुंजा पार्टी कहते हैं हम लोग। ये भुंजा पार्टी 3.5 लोग मिलकर माननीय मुख्यमंत्री जी को चला रहे हैं। शायद मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं होगा कि दलित के साथ क्या हो रहा, पिछड़ा के साथ क्या हो रहा, अत्यंत पिछड़ा के साथ क्या हो रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी को गफलत में डाल के ये लोग सत्ता के मलाई खा रहे हैं। और इन लोगों के सारे चीज़ को पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, अल्पसंख्यक और दलित तमाम लोग समझ चुके हैं। इन लोगों का चाल और चरित्र और चेहरा उजागर हो चुका है। इसलिए आने वाले समय में इन लोगों का कहीं बिहार में ज़मीन नहीं बचेगा। इन लोगों को जो और 2 महीना सत्ता का मलाई खाना हुआ है खाए। हम पूछना चाहते हैं, ये आपने महिला आयोग का बात किया, महिला आयोग में क्या आईएएस का जो पत्नी है वह शिक्षाविद में गई है? क्या बिहार में जदयू में वैसा कार्यकर्ता महिला कोई शिक्षाविद नहीं है? क्या बीजेपी में वैसा कोई महिला शिक्षाविद नहीं है? अप्सरा मिश्रा पर क्या कहेंगे? वो भी ब्राह्मण समाज से हैं। नहीं, जब दलित पिछड़ों की पार्टी सबसे ज़्यादा अगर बिहार में महिला आयोग का गठन हुआ तो आप इतिहास उल्टा के देखिए, पिछला पृष्ठ उल्टा के देखिए। सबसे जगह अगर महिला के साथ अन्याय हुआ तो वह दलित महिला के साथ हुआ, अत्यंत पिछड़ा महिला के साथ हुआ, पिछड़ा महिला के साथ हुआ, अल्पसंख्यक महिला के साथ हुआ। इसलिए आयोग में अगर कोई बनना चाहिए 3 वर्ग के लोगों को बनना चाहिए। यह तो सरासर बेईमानी है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी को गफलत में डालकर ये भुंजा
पार्टी बिहार चलाते हैं और कुछ पदाधिकारी, कुछ आईएएस लोग बिहार चला रहे हैं। बिहार में सरकार ख़त्म हो गया है, सरकार के इकबाल ख़त्म हो गया है, सरकार के नाक के नीचे हम लोगों के नेता आदरणीय हमारे भगवान बाबू लालू प्रसाद के आवास के बाहर में गोली चलाया जाता है दिन दहाड़े। तो ये क्या कहेंगे ये बिहार। भुंजा पार्टी में कौन कौन लोग हैं? नाम लेने में डर लग रहा है आप लोगों को कि केस हो जाएगा, जेल चले जाएंगे? सभी लोग जानते हैं कि भुंजा पार्टी में कौन कौन है, डर क्यों लगेगा, कौन नहीं जानते हैं। बगल में कौन बैठते हैं, ललन बाबू बैठते हैं, एक बगल में कौन बैठते हैं, विजय बाबू बैठते हैं, पीछे कौन खड़ा रहते हैं, संजय झा बाबू खड़ा रहते हैं, आगे फाइल लेके चाय लेके कौन खड़ा रहते हैं, तो अशोक चौधरी जी खड़ा रहते हैं। और बताइए क्या नाम सुनना चाहते हैं? तो अशोक चौधरी जी तो चारों पांचों के चलाने वाले एक डीके बॉस है, जिसको डीके टैक्स कहा जाता है बिहार में। ये चारों पांचों के चलाने वाले डीके बॉस है। लेकिन सवाल है कि तेजस्वी यादव भी तो एक सवर्ण समाज के शादी में जाते हैं, पूरा परिवार जाते हैं, दलित पिछड़ों की शादी में जाते हैं। अब जब चुनाव है तब राम वृक्ष सदा को बगल में बैठा रहे हैं। क्या पार्टी में दलित पिछड़ों का कहा जा रहा है कि यहाँ भी सम्मान नहीं है? अगर कोई इस ढंग का आरोप लगाता है तो वह सरासर गलत आरोप है। इस आरोप को हम सिरे से खारिज करते हैं। कोई पार्टी अगर सम्मान देने वाला है, चाहे वह दलित हो, पिछड़ा हो, अत्यंत पिछड़ा हो, चाहे वह जो है से अल्पसंख्यक हो, स्ववर्ण हो, कोई भी आदमी हो, अगर किसी आदमी को कोई पार्टी सम्मान दिया है तो उसका नाम है राष्ट्रीय जनता दल। हम आपसे पूछना चाहते हैं, ऐसा कोई जाति नहीं है बिहार में जो राष्ट्रीय जनता दल से विधायक नहीं बना, एमएलसी नहीं बना, राज्यसभा नहीं गया। तो सबसे ज़्यादा सम्मान देने वाला हम लोगों का दल है, हम लोगों का पार्टी है। और जहाँ तक आपने सवाल किया था कि बाबा साहेब भीमराव के अम्बेडकर का अपमानित करने का बात आपने बोला था, हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद, बीजेपी कह रही है, बीजेपी कह रही है। हम बता देना चाहते हैं, उस समय बीजेपी काहे मुंह लगाम लग गया था, जिस समय अमित शाह जी भरे देश के गृह मंत्री भरे सदन में बोला था कि अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, भुगते भुगते तुम लोगों का समय खत्म हो गया, अगर यही भगवान भगवान करते तो स्वर्ग मिल जाता। तो उस समय जो भगवान बाबा साहेब को अपमानित किया गया, उस समय क्या बीजेपी के मुंह में लगाम लग गया था उनके विरोध में बोलने का? क्या आपका 6 साल बाद आपके अध्यक्ष बदले गए हैं, अब जाकर चुनाव के समय आप लोग को अति पिछड़ों की याद आ रही है, ये कहा जा रहा है? वैसा कोई बात नहीं है। आपने देखा होगा कि पहले हम लोगों की, इससे पहले हम लोगों के पार्टी में दलित समाज से अध्यक्ष थे। दलित समाज के बाद फिर बनिया समाज से अध्यक्ष पूर्वे जी को बनाया गया। उसके बाद फिर मुस्लिम में सिद्दीकी जी को बनाया गया। उसके बाद फिर स्ववर्ण में जगता बाबू को बनाया गया। अभी अत्यंत पिछड़ा में मंगनी लाल मंडल जी को बनाया गया है। तो यह कोई आरोप लगा रहा है तो यह सरासरी गलत आरोप है। और राष्ट्रीय जनता दल और सामाजिक न्याय के आदरणीय नेता बाबू तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बढ़ते हुए कदम को देखकर ये लोग लड़खड़ा गए हैं, घबरा गए हैं, उदास हो गए हैं। और यह लोग तरह तरह के बयान दे रहे हैं। इससे बिहार की जनता दिग्भ्रमित होने वाला नहीं। मोदी जी कल आ रहे हैं, 20 तारीख को भी दौरा है सिवान में, फिर मुजफ्फरपुर में आएंगे। मोदी जी ने खुद संभाल लिया है मोर्चा। कैसे लड़ पाएंगे आप लोग? न टीवी है, न अखबार है। 5,000 करोड़ की पार्टी है बीजेपी, हर जिले में उसका बिल्डिंग है, टीवी है, अखबार है। हम लोग जनता के ताकत से लड़ाई लड़ते हैं। हमारा ताकत जनता की ताकत है, जनता सर्वोपरि है। और 25 के चुनाव में हम लोग जनता मालिक के जनार्दन में जाएंगे और फैसला जनता मालिक को करना है। और जहां तक आपने माननीय प्रधानमंत्री जी के बात बोले कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि 1 महीना पहले भी माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे। 1 महीना भी हुआ है या थोड़ा कम है। प्रधानमंत्री जी को पटना में कोई पूछने वाला नहीं था, कोई अभिवादन करने वाला नहीं था, इसी होके गए थे। हम भी यहाँ से देख रहे थे। माननीय प्रधानमंत्री जी शर्म के मारे पटना के धरती पर कदम नहीं रखे, तब प्रधानमंत्री जी आके क्या करेंगे? बिहार के लोग वाला तो कह रहा है तिल रखने की जगह नहीं थी, आप कह रहे हैं लोगे नहीं था। तो टीवी वाला कह रहा है, तो टीवी वाला की सच्चाई आप लोग यूट्यूब वाला भैया दिखा दीजिए। आप लोग तो रोड पर दौड़ रहे थे, दिखाइए कि कहाँ तिल रखने वाला जगह नहीं है, कहाँ आदमी था। यहाँ पर हम खुद देख रहे हैं, राम वृक्ष सदा झूठ नहीं बोलता है। यहाँ से लेकर बीजेपी कार्यालय तक में 200 की भी भीड़ नहीं था। और बात क्या करते हैं?
कितना दूरी पर है बीजेपी का कार्यालय? और माननीय प्रधानमंत्री जी, बिहार के लोगों ने नकार दिया है, इस बार किसी का दाल गलने वाला नहीं लेकिन है। टीवी अखबार कह रहा है कि इस बार आरएसएस ने तय कर लिया है कि बिहार में उनका अपना मुख्यमंत्री होगा, बीजेपी की सरकार होगी। इस बार बिहार में आम आवाम, दलित, महादलित, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, अल्पसंख्यक, स्ववर्णों ने ठाना है युवा नेता बाबू तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। सवर्ण समाज भी आपको वोट करेगा? ए टू जेड की पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, और स्ववर्ण समाज के लोग भी हम लोगों को वोट करते हैं, और स्ववर्ण समाज के लोग भी हम लोगों के पार्टी में हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि मांझी जी उस तरफ हैं, चिराग पासवान उस तरफ है, दलित नेता तो उस तरफ है, यहाँ तो रामवृक्ष सदा जी को आगे बढ़ने ही नहीं दिया जा रहा है। नहीं, वैसा कोई बात नहीं है। अगर रामवृक्ष सदा का आगे नहीं बढ़ने के लिए दिया जाता तो एक गरीब मजदूर मुसहर का बेटा आज विधायक नहीं रहता, आपका इतना बड़ा चैनल पर इंटरव्यू नहीं देता। यह दिन है बाबू लालू प्रसाद यादव जी के और बाबू तेजस्वी यादव जी के, जिन्होंने एक मुसहर टोली से उठा के हमको सदन में भेजने का काम किया। ऐसा कोई बात नहीं है, हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारा नेता का आशीर्वाद है। और आगे बढ़ाने का नहीं रहता तो नेता, हमारे जो नेता है आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी, वह हमको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बगल में नहीं बैठाते। स्पेशली फ़ोन करके आपको बुलाया गया कि ये आयोग पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है, सदा जी आइए? हाँ, हमको बुलाया गया था कि आपको आना है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस। जो दामाद आयोग आप लोग कह रहे हैं? जी जी। तो उसमें क्या दिक्कत है? पासवान जी के दामाद भी तो दलित समाज से ही आते हैं, मांझी जी के दामाद भी दलित समाज से। यहाँ तो सब जगह महिला आयोग पर सवाल तो नहीं उठाया जहाँ भूमिहार ब्राह्मण समाज की महिला को महिला अध्यक्ष बना दिया गया, सवर्ण आयोग का गठन किया। आप लोग को भी तो लड़ाई दलितों से लड़ना है। नहीं, आपने महिला आयोग का भी हमारे नेता सवाल उठाया, डीके बोस के पत्नी के बारे में, वह भी महिला आयोग में है। उसके बाद आपने कहा कि उसमें भी तो दलित लोग हैं। अब हम आपसे एक बात पूछते हैं, आप बहुजन के बहुत बड़े उपदेशक हैं, आप भाषण देते हैं बहुजन के बहुत बड़े बड़े सभा में। जो लोग खाते खाते मर रहा है उस लोग को खाना चाहिए कि जो लोग खाने के लिए मर रहा है उस लोग को खाना चाहिए? चिराग भाई के अपने सांसद है, बहनोई को सांसद बना दिए। अगर किसी दूसरे गरीब पासवान को अगर उसी में आयोग का अध्यक्ष बना देते कितना अच्छा बात रहता। एक कम से कम पासवान में तो एक गरीब कम होता, तो यह तो नहीं किए। आज मांझी जी हैं, अपने दामाद को बना दिए। अगर किसी मुसहर को बना देते कम से कम एक मुसहर का तो गरीबी कम होता इतना 70-75 लाख में। तो सवाल यह उठता है, सवाल यह नहीं उठता है कि दलित के बनाया है या घर में बनाया है। दलित में तो बहुत था, बाहर के दलित के बनाते, उनके घर में सब दलित है और उन्हीं के लिए, उन्हीं सब के लिए सीट सब आरक्षित है। यही लड़ाई हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी और बाबू तेजस्वी यादव जी लड़ते हैं कि बड़ा अगर मुसहर में जीतन राम मांझी है तो रामवृक्ष सदा भी मजदूर का बेटा विधायक बनेगा। अगर जीतन राम मांझी का बेटा भी बनेगा तो इसी का नाम सामाजिक न्याय है। और जिस सामाजिक न्याय के महानायक हमारे नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव है। क्या लग रहा है इस बार वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पर चुनाव लड़ेंगे, उनके पास टीवी अखबार है राष्ट्रवाद के नाम पर। आप लोग को कहा जा रहा है कि लोग वही घिसी पीटी सामाजिक न्याय। ऑपरेशन सिंदूर इनका ख़त्म है। महिला सब झाड़ू लेके तैयार है, गाँव गाँव घरे घर जाके देखे। ये लोग का नारा था न कि हम लोग सिंदूर बांटेंगे, क्या जगह गया? काहे अपना जबान से मुकर गया, काहे पीछा हट गया? और हम आपको कहना चाहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, क्या देने के लिए आ रहे हैं? यूनिवर्सिटी, कॉलेज, हॉस्पिटल क्या देने के लिए आ रहे हैं? मंदिर दिए हैं, राम मंदिर। बिहार में विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए आ रहे हैं। अयोध्या में मंदिर दिए हैं, तो उससे कितना लोग का कल्याण होगा? अयोध्या में मंदिर दिए इसीलिए भगवान राम हार गए। हाँ, इसीलिए भगवान राम के यहाँ हार गए हमारा। अच्छा रामवृक्ष सदा जी, आप दलित समाज से हैं, आपको पहले स्कूल चाहिए कि मंदिर चाहिए? हमको तो पहले स्कूल चाहिए। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, सवेरे सवेरे देश में 2 घंटी बजती है, 1 घंटी विद्यालय की बजती है और 1 घंटी देवालय की बजती है। अगर अपने बच्चों को विद्यालय भेजोगे तो पदाधिकारी बनेगा, अगर अपने बच्चों को देवालय भेजोगे तो भिखारी बनेगा। लेकिन प्रधानमंत्री तो पैर धोते हैं, कहते हैं कि हम श्रमिकों के, दलित समाज के, सफाई कर्मचारियों का पैर धो के पीते हैं। उससे दलित का भला नहीं हो जाएगा? उनको रोजगार दे, उनको नौकरी दे, उनके बाल बच्चा को पढ़ाई लिखाई का व्यवस्था करे, उनको आगे बढ़ावे, उनको समाज के मुख्य धारा से जोड़े, तब न समझेंगे।
पैर धोने से थोड़े हो जाएगा, वह तो दिखावा है। कभी कभी फोटो में देखते हैं कि गृह मंत्री जी भी दलित के साथ बैठ के खा रहे हैं, तो और देखते हैं कि दलित पर अत्याचार और अन्याय हो रहा है। यही देखिए, ये रामवृक्ष सदा हैं और बिहार की यही सामाजिक न्याय की राजनीति है। इसीलिए बीजेपी 2014 में सत्ता में आई, 2015 हार गई। बीजेपी 2019 में सत्ता में आई, 2020 में भी मिलीजुली की सरकार चल रही है। अभी तक बीजेपी के लिए बिहार एक अभेद किला है, क्योंकि वहाँ रामवृक्ष सदा जैसे शोषित वंचित समाज के लोग भी राजनीति में इंटरफेयर करते हैं, हस्तक्षेप करते हैं। और यही मनुवादी जातिवादी मीडिया को नहीं पसता है। वो कहता है कि बिहार में जाति के नाम पर वोट होता है। सच्चाई ये है कि बिहार में जाति के नाम पर नहीं वोट होता है। बिहार में जातिवाद के खिलाफ, मनुवाद के खिलाफ वोट होता है और सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस और संविधान के पक्ष में वोट होता है। बिहार अगर आपको जीतना है तो टीवी अखबार से आप नहीं जीत पाएंगे। यहाँ तो आपको फूले, पेरियार, अम्बेडकर, जगदेव बाबू, कांसीराम साहब, सामाजिक न्याय की राजनीति करनी पड़ेगी। और इसीलिए कांग्रेस ने 360 का टर्न लिया है। कांग्रेस बिहार में सामाजिक न्याय की पटरी पर लौट रही है। देखते हैं बीजेपी का एजेंडा क्या रहता है, ये सब कुछ तय कर देगा। फिलहाल अभी भी आरएसएस और बीजेपी के लिए बिहार एक अभेद किला है, जिसे वो नहीं भेद पाई है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।